Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 11 of daily answer writing which is absolutely free. टेलीग्राम पे आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग नए हैं यहाँ पे. ठीक है, डेली आपको क्वेश्चन मिलता है अल्टरनेट डेज पे एंड आपको पीडीएफ भेजनी होती है इवैल्यूएशन के साथ, प्रॉपर एक वीडियो के साथ आपको उस पर फीडबैक मिल जाता है. ठीक है, सो द क्वेश्चन ऑफ डे 11 वॉज ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन. कॉमेंट. देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्वेश्चन कह रहे हैं ज़्यादातर जब हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं जिनके पास लैंड है तो हम लोग सोचते हैं वो मेन ही हैं, नॉट विमेन. राइट. कमेंट है पहली बात तो टेल वर्ड. ठीक है, अब समझते हैं कि करना क्या है, क्वेश्चन क्या रहे हैं. पढ़ तो लिया. बेसिकली दिस क्वेश्चन की थीम्स अगर हम क्वेश्चन की समझें तो पहली चीज़ यहाँ पे आ रही है परसेप्शन. लोगों का जो परसेप्शन है ये लेके कि जो फार्मर्स जिनके पास लैंड है वो मैन ही है. दैट मीन्स द क्वेश्चन इज़ हाईलाइटिंग अ कॉमन परसेप्शन दैट कि जो भी लैंड ओइंग फार्मर्स हैं वो मैन है. राइट. ये तो हुआ परसेप्शन. रियलिटी अगर हम देखें, रियलिटी चेक करें तो यू नीड टू द क्वेश्चन रिक्वायर्स एन एग्जामिनेशन ऑफ वेदर कि ये परसेप्शन ट्रू है और अगर ट्रू है तो क्यों है. ठीक है, पहली चीज़ तो परसेप्शन. अगर ये परसेप्शन है तो यू नीड टू चेक लाइक अगर ये परसेप्शन भी है तो ये क्यों है. ठीक है, व्हाट आर दी वाई इट एग्जिस्ट. यू नीड टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड दिस परसेप्शन. रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल रीज़न, सोशल रीज़न, लीगल रीज़न. ठीक है, हम जैसे डिवाइड करके लिखते हैं अपने आंसर को. इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हम कह सकते हैं जो मेल डोमिनेंस लेके आता है लैंड ओनरशिप में. ठीक है, हम बता सकते हैं कि किस तरीके से विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. इसका इम्पैक्ट ऑन विमेन पूछ है कहीं ना कहीं. सोल्यूशन लिख सकते हैं क्योंकि कमेंट है तो एनालाइज करना है. दोनों तरीके से सोल्यूशन वे फॉरवर्ड बता सकते हैं. ठीक है, कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं या लिए गए हैं टू चेंज दिस परसेप्शन. ठीक है, और कैसे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट की जा सकती है. समझ आ रही बात है. कीवर्ड भी कमेंट है. कमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू एक्सप्लेन. ठीक है, आपको एक ओपिनियन देना है इस फैक्ट का कि जब भी हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं तो वी थिंक ऑफ मैन. ठीक है, तो आंसर कैसे स्ट्रक्चर करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर भी ऐसे स्ट्रक्चर कर दो यार. इंट्रोडक्शन शुरू करो जिसमें आप लिख दो कि परसेप्शन क्या है, इस परसेप्शन को एड्रेस कर दो और ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दो रीजंस ब्रीफ में, है ना. बॉडी में आप लिख दो जैसे कोई डेटा एग्जांपल्स लिख दो इस परसेप्शन के लिए. कॉजेज़ बता दो परसेप्शन के, हिस्टोरिकल, लीगल, सोशल बैरियर, इम्पैक्ट क्या पड़ता है विमेन पे एग्रीकल्चर को लेके. ठीक है, इम्पैक्ट ऑन विमेन एंड इवन ऑन एग्रीकल्चर. इनिशिएटिव्स बता दो, सॉल्यूशंस बता दो, वे फॉरवर्ड्स बता दो और समराइज़ कर दो. यही बताना है ना. अब जैसे यू मस्ट बी आस्किंग, सोच रहे होंगे कि क्या है इसमें, क्या लिख सकते हैं. तो जैसे इंट्रोडक्शन में आप बता दीजिए कि किस तरीके से इंडिया में हम इंडिया हो या वैसे भी एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर है जिसमें लैंड ओनरशिप ज़्यादातर मेन के पास है. ये परसेप्शन क्यों है, हिस्टोरिकल, लीगल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स की वजह से. ऐसे लिख दो. फिर बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं. बॉडी में बता सकते हैं कि किस तरीके से आज भी लो फीमेल लैंड ओनरशिप है. ठीक है, डेटा लिख सकते हैं इसमें हम. जैसे एक डेटा भी आप अभी लिख भी सकते हैं कि सिर्फ ओनली 14% ऑफ इंडियंस लैंड होल्डिंग जो है वो विमेन के नाम है एज़ पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015 एंड 16. सिर्फ 14% ऑफ इंडियाज़ विमेन इज़ ओइंग द लैंड. ठीक है, समझ आ रही है बात. लीगल एंड सोशल बैरियर बता सकते हैं. लो फीमेल इनके बाद लीगल और सोशल बैरियर है. पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं. सबको ये लगता है कि मेल ही चला सकते हैं घर को, मेल हीयर्स. ठीक है, पेट्रियार्की है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होनी चाहिए. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पढ़ा है इनफैक्ट वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना. किस तरीके से एक्ट ने कोशिश की कि दोनों को राइट्स मिले, दोनों के पास रहे. ठीक है, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज आप बता सकते हैं कि लिमिटेड लैंड ओनरशिप दे रखी है विमेन को. ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, सब्सिडीज़ वगैरह इतनी है नहीं, लिमिटेड है हर तरीके से. तो ये चीज़ बता सकते हैं हम. ठीक है, और आप बता सकते हैं कुछ एग्जांपल में जैसे तेलंगाना का एक धरनी पोर्टल है, आई डोंट नो धरानी पोर्टल और वट एवर दैट इज़.
इवन बिहार ने भी जॉइंट लैंड ओनरशिप टाइटल निकाला है, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अपने नाम पर आएंगे प्रॉपर्टी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स आने चाहिए, स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेके आओ कुछ, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना बहुत फेमस है। तो इस तरीके से इस आंसर में हम ऐड कर सकते हैं, है ना, समझ आ रही बात। और कंक्लूड कर दो कि किस तरीके से लैंड ओनरशिप प्रमोट करना विमेन को लेके एग्रीकल्चर में बहुत एम्पावर करेगा, जेंडर इक्वालिटी लाएगा, SDG गोल हमारा 3rd अचीव करने में हेल्प करेगा। कौन सा गोल है हमारा SDG? आपका है ये जेंडर इक्वालिटी का 5 है आई थिंक, है ना, 5th नंबर का गोल है। इस तरीके से एंड कर दो। इतना सा क्वेश्चन था, इस तरीके से लिखना है। डेटा आप क्या क्या लिख सकते हैं, डेटा आप कुछ भी बता दो, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस का मैंने बताया आपको, ठीक है। इवन आप नेशनल सैम्पल सर्वे का डेटा है 2018-19 का, उसका भी आप बता सकते हैं कि विमेन जो है 42% ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का पार्ट है, बट स्टिल ओनली 14% लैंड उनके नाम है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बता दो। तो इस तरीके से इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।